और डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल अच्छे होंगे। एंजॉय कर रहे हैं? कैसा लग रहा है चैप्टर पढ़ने में? फिजिक्स में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उम्मीद करते हैं बिल्कुल इंटरेस्ट आ रहा होगा। प्रीवियस क्लास में जो भी पढ़ा उसको बेसिक कॉन्सेप्ट हमने दिया था। हमने प्रीवियस क्लास में यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था। यूनिफॉर्म क्या था? जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो जाए। तो यहां पे चार्ज पार्टिकल का मोशन हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ेंगे, नॉन यूनिफॉर्म में नहीं, यूनिफॉर्म में। अब यहां पर मोशन चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर सबसे पहला क्या क्या पैरामीटर हम लोग यूज करेंगे? तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा, जैसे हम लोगों ने यूनिफॉर्म फील्ड प्रीवियस क्लास में रिप्रेजेंट किया, क्या था भाई? इसका प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, यहां का प्लेट क्या था भाई? नेगेटिवली चार्ज। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एग्जांपल बताया था। तो ये सारे क्या भाई? यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थोड़ा भाई लाइन स्ट्रेट ड्रॉ नहीं होता है, इसके लिए एक्सक्यूज कर दोगे, आपसे भी ड्रॉ नहीं होता। अब यहां पर ये चार्ज पार्टिकल इस प्लेट से इस प्लेट पर स्ट्राइक कर रहा है, तो इस पर जो चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स एक्सर्ट होगा, मींस फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल which is numerically equal to QE and the acceleration A is equal to F by M। अब इसको क्या लिख दिया भाई? QE by M। ये हम लोग यूज करेंगे कॉमनली। फोर्स experienced by the charge particle QE and the acceleration produced is equal to F by M QE by M। ये बेसिक हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इसका पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। पहला एग्जाम्पल में हमने क्या किया, यहां पर देख लीजिए, दो प्लेट, एक पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पर नेगेटिव है, और एक एलिमेंट्री पार्टिकल प्रोटॉन को हमने रिलीज किया। प्रोटॉन का मोशन टुवर्ड्स डाउनवर्ड, और ये पोटेंशियल नेगेटिव है, तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, तो लोअर प्लेट पर ये स्ट्राइक करेगा। अब ये लोअर प्लेट पर स्ट्राइक किया तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ये सब हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहां पर सबसे पहला हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखा? F इज इक्वल टू QE। अब एक्सेलरेशन क्या हो गया? फोर्स बाई मास, तो F बाई M, QE बाई M। इसका मतलब मास इनवर्सली रिलेटेड है। यदि हम प्रोटॉन की बात करेंगे तो AP सिंबल यूज करेंगे, ये QP हो जाएगा, ये फील्ड E हो जाएगा, और ये मास ऑफ प्रोटॉन MP यूज हो जाएगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा। क्लियर? ओके। अब यहां पर टाइम, तो टाइम निकालने के लिए वर्टिकल डिस्टेंस UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो ये हो गया। अब वर्टिकल डिस्टेंस को D से रिप्रेजेंट किया, U0 हो गया। एक्सेलरेशन QE बाई M पुट कर दिया, टाइम पीरियड हमें निकालना है, तो T स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 2MD डिवाइडेड बाई QE। तो फाइनली टाइम पीरियड बिकम्स अंडर रूट 2MD डिवाइडेड बाई QE। इट मींस यहां पर टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। इसका मतलब यदि हम प्रोटॉन का टाइम पीरियड निकालेंगे तो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसका मास होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लें इसी तरह से इलेक्ट्रॉन के केस में। इलेक्ट्रॉन के लिए अपर प्लेट नेगेटिवली चार्ज, लोअर प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, तो यहां पर ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। फिर वैसे ही एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे? जस्ट अभी हमने आपको बताया फोर्स बाय मास, तो एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्विक रिस्पॉन्ड करो, QE, E मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनवर्सली रिलेटेड
टाइम पीरियड जैसे ही बिल्कुल वैसे ही निकाला था, फिर से रिकॉल करा दें। देखिए कितना हम रिकॉल कराते हैं, उसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराने के लिए आप अपने फ्रेंड्स को रिकॉल करते रहें। मेरे भी वीडियो को वायरल करो भाई। तो यहां पर ये डी हो गया, यू जीरो हो गया, हाफ क्यू ई बाई एम, टाइम पीरियड टी लिखा। इससे क्या आ गया देख लो, टी इज इक्वल टू 2md डिवाइडेड बाई क्यू ई, और ये रूट में हो गया। तो यहां भी वैसे ही रिजल्ट हम लोगों ने निकाला। यदि टाइम प्रोटॉन का निकालेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन के केस में, प्रोटॉन प्रीवियस हमने स्लाइड में बताया था, इलेक्ट्रॉन के केस में निकालेंगे तो ये टी ई से रिप्रेजेंट कर देंगे। यहां पर ये 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी डिस्टेंस हो गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली रिलेटेड है। इसका मतलब यदि हम एक्सेलरेशन को कंपेयर करें तो हमने प्रीवियस स्लाइड में बताया एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कंपेयर करें तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट हमारा आ जाएगा मास के इनवर्सली है, तो यहां पर प्रोटॉन और यहां पर मास इलेक्ट्रॉन का हो गया। ये क्यू ई है, सॉरी ये थोड़ा इरेजर बड़ा है मेरा। अब यहां पर ये एक्सेलरेशन हो गया। और टाइम पीरियड की बात कर लो तो टाइम पीरियड यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम कंपेयर करें तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, किसका मास स्मॉलर, इलेक्ट्रॉन, तो टाइम स्मॉलर। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन को टाइम कम लगेगा लोअर प्लेट पर स्ट्राइक करने में। क्लियर, 100%? ओके, तो ये हम लोगों ने एक्सेलरेशन टाइम पीरियड को कंपेयर किया। अब वेलोसिटी हम लोग कैसे फाइंड करें, जैसे ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसका हमको वेलोसिटी फाइंड करना है। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब यहां पर इनिशियली यदि मान लिया इस पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखा है, तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगा यहां से लेके यहां तक इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके रेस्पेक्ट में हम लोग निकाल सकते हैं। और यहां पर इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके रेस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कंपेयर भी कर लेंगे। तो सबसे पहला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यदि दे रखा है और दूसरा यदि एक्सेलरेशन के फॉर्म में या टाइम पीरियड के फॉर्म में, तो सबसे पहला हम इक्वेशन ऑफ मोशन ये यूज करते हैं यदि टाइम के फॉर्म में निकालना है। तो Vx, अब यहां पर एक्सेलरेशन किधर है, एक्स डायरेक्शन में है, तो ये आ जाएगा QE बाई एम इनटू टाइम पीरियड। इस फॉर्म में आप फाइंड कर सकते हैं। दूसरा आ जाएगा Vx स्क्वायर इज इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस 2ax/sx। इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लिया, एक्सेलरेशन QE बाई एम, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस s हो गया, तो वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 2QE बाई एम इन 2s हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड को कोरिलेट करें तो पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस s, v बाई डी या v बाई s यूज करते हैं। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2Q बाई m, और यहां पर E का वैल्यू v बाई s पुट कर देंगे। s मल्टीप्लीकेशन है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो Vx इज इक्वल टू 2Q v बाई m। इस फॉर्म में आप निकाल सकते हैं यदि चार्ज पार्टिकल का वैल्यू दे रखा है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दे रखा है, उसका मास दे रखा है, तो आप वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं।
अब इसी बेसिस पे आप इसका मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं। तो मोमेंटम फाइंड करना हो तो फिर से वैसे ही रिजल्ट आप यूज करेंगे। यही आपका पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, मान लो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल Q, इसके लिए D जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, या अभी हम लोगों ने S या D जो भी यूज करना आप कर सकते हैं। तो Vx यदि टाइम पीरियड के फॉर्म में है तो ये हम लोगों ने निकाला था। अलग अलग वैल्यू डाल के आप चेक कर लिया करें, जिससे कि आपको डिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो जाए तो आपको दिक्कत ना हो। पैरामीटर का वैल्यू यदि या सिंबल यूज करने में अलग अलग आ जाए तो आप यूज कर सकते हैं। अब यहां पर Vx स्क्वायर हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में क्या यूज किया, हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को s लिया, यहां पर हम d ले रहे हैं, तो ax sx हो गया, ये 0 हो गया, एक्सेलरेशन QE बाई m हो गया और डिस्प्लेसमेंट को d लिख दिया। तो वेलोसिटी हमारा इस फॉर्म में आ गया, 2QE बाई m इंटू d हो गया। ये कब हो गया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर ये पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बीच का V और सेपरेशन D आ गया, तो यहां पर वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मोमेंटम भी निकाल लेंगे, अभी पहले V निकाल के आपको दोबारा रिकॉल करा दिया, दोबारा तीबारा कितनी बार करा दे बताए आप। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को V बाई D कर दिया, ये D ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, D और D कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएंगे 2QV बाई M, तो V मिल गया। तो मोमेंटम आप कितने तरीके से निकाल सकते हो, एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरा क्या है, वेलोसिटी पोटेंशियल के टर्म में। तो मोमेंटम यहां पर लिख रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो मोमेंटम इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, टाइम के फॉर्म में लिखेंगे तो सीधा mvx हो गया। इसका मतलब ये m, ये QE बाई m इंटू टाइम पीरियड, ये कैंसिल हो जाएगा तो QE इंटू t हो गया। एक इस फॉर्म में मोमेंटम आ गया, पहला फॉर्म। दूसरा फॉर्म आ जाए px इज इक्वल टू m, vx यहां पर m, इस फॉर्म में जहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो 2QE बाई m इंटू d, एक रूट m कैंसिल हो गया तो पूरा रूट में आ जाएगा, तो 2mQE इंटू d। एक मोमेंटम इस फॉर्म में भी आ गया। अब एक मोमेंटम यहां लिख देते हैं, तो आप कहेंगे सर चारों तरफ लिख रहे हैं, सीक्वेंस में लिख रहे हैं, क्योंकि आप हमारे साथ यहां पर क्लास में है तो आपको पता है पहला हमने क्या लिखा, दूसरा क्या लिखा, आप उसी के अकॉर्डिंग नोट्स बनाएंगे। तो मोमेंटम यहां पर आप देख रहे हैं, तो mvx, यहां पर ये vx पुट कर दो, 2QV बाई m, यहां भी रूट m कैंसिल हो गया, तो मोमेंटम अलोंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 2Q या m डाल दे, Q इंटू V। देखिए कितने फॉर्म हमने आपको बता दिया। अब इसी बेसिस पे आप इसका काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड कर सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए आप यहां पर वेलोसिटी यूज कर लेंगे, तो वेलोसिटी यूज करके काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं। फिर से एक बार बता दें, और आप भी कहेंगे कि सर जैसे बाबा रामदेव कपालभाति कराते रहते, फिर से एक बार कपालभाति, तो फिर से एक बार वेलोसिटी। देखिए हम कितने एनर्जेटिक है क्लास में, और आप लोग एकदम डल हो जाते हो यार, अरे फिजिक्स पढ़ रहे हो, पूरा एनर्जेटिक होके पढ़ो। तो यहां पर वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अगेन QE बाई m इंटू टाइम पीरियड। तो काइनेटिक एनर्जी यदि आप इस फॉर्म में निकालेंगे, जब टाइम पीरियड हो, तो हाफ mvx स्क्वायर, ये हाफ mvx का वैल्यू पुट कर दो 2QE, यहां पर ये टाइम पीरियड के फॉर्म है, एक मास कैंसिल हो जाएगा, तो Q स्क्वायर E स्क्वायर T स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, ये काइनेटिक एनर्जी मिल गया।
दूसरा हम लोगों ने क्या निकाला, वी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2QE/m इनटू डिस्प्लेसमेंट डी के फॉर्म में निकाला। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी ये आ जाएगा हाफ m v(x²) हो गया, तो ये हाफ m, ये वैल्यू डाल दोगे तो यहां पर जब इसका स्क्वायर होगा तो रूट कैंसिल हो जाएंगे। हमने रूट को कैंसिल कर दिया, यहां से मास मास कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आपका रिजल्ट आ जाएगा QE इंटू डी। चलिए ये भी हो गया। अब दूसरा वेलोसिटी क्या लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पुट किया था, क्या था भाई, V/d, और ये d और d कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ गया था 2QV/m। अब काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल आ जाए तो हाफ m v(x²) हो गया, हाफ m, इसका भी रूट कैंसिल, तो 2QV/m, m और m कैंसिल, 2 कैंसिल, q इंटू v। ये याद रखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी q इंटू v, काइनेटिक एनर्जी q इंटू v, चार्ज इंटू पोटेंशियल। इसलिए जहां भी हम लोग काइनेटिक एनर्जी यूज करेंगे, चार्ज इंटू पोटेंशियल, ये याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोगों ने फाइंड किया। अब देख ले इसका ट्राजेक्ट्री क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इसका इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले देखें, पार्टिकल का पाथ इनिशियली हॉरिजॉन्टल था और फिर फाइनली पैराबोलिक हो गया। अब पैराबोलिक क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम कैसे कह दे पैराबोलिक, तो हम लोगों ने बेसिक क्या पढ़ रखा है कि जैसे मान लो एक पैराबोला ऐसा है, दूसरा पैराबोला ऐसा है, एक पैराबोला ऐसा है। अब पैराबोलिक शेप है, अब हम कैसे इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जिधर फोकस, हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला 2 तरह से जानते हैं। एक हो गया x² y, और ये दूसरा बन जाएगा y² इज इक्वल टू x। कौन किस में फिट होता है, जिधर फोकस होता है उसका पावर 1 लेना है। तो फोकस इधर x की तरफ है, इसका पावर 1 होगा, तो ये x हो गया। अब इसका फोकस नेगेटिव की तरफ है, तो y² इज इक्वल टू -x हो गया। इसका फोकस क्या है, पॉजिटिव y एक्सिस, तो जिधर फोकस होगा उसका पावर 1 होगा, तो यहां पर ये इक्वेशन बन जाएगा इसका। फिर इसका फोकस किधर है, नेगेटिव y एक्सिस की तरफ है, तो x² इज इक्वल टू -y। अब आप देखिए इसमें से कौन सा ग्राफ इससे टैली कर रहा है, तो ये वाला टैली कर रहा है, इसलिए हमारा इक्वेशन इसी फॉर्म में रहेगा, y इज इक्वल टू x के फॉर्म, x² के फॉर्म में। तो यहां सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, क्या क्या पैरामीटर, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, देयर इज नो वर्टिकल वेलोसिटी, तो uy 0, हॉरिजॉन्टल ax हमारा 0 हो गया, वर्टिकल एक्सेलरेशन QE/m हो गया। अब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन x हो गया, वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग y ले लें। अब इससे हम लोग सारे पैरामीटर को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाए Sx ut प्लस हाफ AT² हो गया। Sx को हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को जो भी मानना आप x मान लें, ux आपका u है, टाइम पीरियड t है, देयर इज नो एक्सेलरेशन, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट u इंटू टी आ गया। अब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात कर ले, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है, ut प्लस हाफ AT² हो गया। अब यहां पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को y लिखा, uy देखो 0 है, एक्सेलरेशन कितना है QE/m इनटू टाइम t। यदि टाइम के रिस्पेक्ट में आएगा तो हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा, इसको हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहेंगे। इसका मतलब y और टाइम के बीच रिजल्ट पूछा जाए
ये y एक्सिस है और x एक्सिस पर टाइम। तो देखो क्या इक्वेशन है, बिल्कुल इसी फॉर्म में है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x एक्सिस पर टाइम है, इसका भी ग्राफ ऐसा ही होगा। क्लियर? यहां एक और एनालिसिस जो बहुत अच्छा एनालिसिस है, यदि Q बाई एम पूछा जाए, इसका रेशियो या Q बाई एम जिसको हम लोग स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। यदि आपको बहुत सारे पार्टिकल को रिलीज करते हुए दिखाया जाए और आपसे कहा जाए कि किसका Q बाई एम रेशियो ज्यादा है, तो आप वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देख लेंगे, जिसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा उसका Q बाई एम रेशियो ज्यादा। अब इसके अकॉर्डिंग आ जाए तो टाइम पीरियड का वैल्यू हम लोग यहां से क्या निकालेंगे, x बाई यू। ये वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, तो y इज इक्वल टू हाफ क्यू ई बाई एम और टाइम पीरियड का वैल्यू डाल दो भाई x बाई यू। तो ये y इज इक्वल टू सारे पैरामीटर कांस्टेंट है, तो हाफ क्यू ई एम यू स्क्वायर, ये सारे कांस्टेंट है, इनटू एक्स स्क्वायर। देखो ये क्वेश्चन कैसा है, इसी फॉर्म में है, इसलिए ट्रैजेक्टरीज का पाथ y और x के बीच हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ऐसा ही होगा। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हमने फाइंड कर लिया। ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है पाथ फॉलोड बाय ए पार्टिकल, तो पार्टिकल का पाथ हमेशा कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। क्लियर? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो वो कितना इजी पढ़ा रहे हैं। अब आ जाए नेक्स्ट हमारे लिए वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। हम लोगों ने कितने वेलोसिटी निकाले, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालेंगे। वही रिजल्टेंट वेलोसिटी वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट होगा, मतलब वीएक्स वीवाई, और उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो वीएक्स अभी हम लोगों ने कैसे फाइंड किया, देखते हैं चेक करके। Vx इज इक्वल टू क्या था भाई, ux प्लस ए एक्स टी। ठीक, तो ये क्या था Vx। यदि आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अभी आपने क्या लिया, u लिया, देर इज नो एक्सलेशन, तो वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो Vy क्या लिखेंगे, uy प्लस ए वाई टी लिखेंगे। uy क्या था भाई, 0 था। एक्सेलरेशन क्या था, क्यू ई बाई एम इनटू टाइम, देन वी वाई इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम इनटू टाइम। वी वाई भी मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट मींस अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर हो गया। वी एक्स का वैल्यू देखिए कितना है, यू। वी वाई का वैल्यू देखो कितना है, क्यू ई बाई एम इंटू टाइम का होल स्क्वायर। ये क्या मिल गया, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ये हमने फाइंड किया। अब यहां डायरेक्शन भी आप फाइंड कर सकते हैं, तो डायरेक्शन tan से रिप्रेजेंट होता है, और tan बीटा इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स। वी वाई का वैल्यू देखो क्या है, क्यू ई बाई एम इंटू टाइम पीरियड। वी एक्स क्या है, यू। तो आप इससे tan बीटा मींस डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। कितने पैरामीटर आपको सिखाएं, चलिए खुश हो रहे हैं, बिल्कुल खुश होते रहे। अब यहां पर डिफरेंट कंडीशंस हम लोग चार्ज के इक्विलिब्रियम का लेंगे। पहला कंडीशन देखिए क्या है, हमने एक चार्ज को कहा कि भाई फ्रीली सस्पेंडेड है। इसका मतलब क्या है, इस पर जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और जो अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकल डाउनवर्ड एंड वर्टिकल अपवर्ड पर जो फोर्स लग रहा है, वो एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है। तो बैलेंस जब करेगा, इसका मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल फ्रीली सस्पेंडेड है, इस पर फोर्स लग रहा होगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्यू टू ग्रेविटी mg। इसका मतलब ये जब इक्विलिब्रियम में होगा, जब ये इक्विलिब्रियम में होगा तो QE इज इक्वल टू mg लगेगा। यदि इसमें अननोन क्वांटिटी या तो Q पूछ दे तो mg बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी अननोन क्वांटिटी होगा
वो हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या कहता है भाई? नेक्स्ट कंडीशन कहता है जैसे एक चार्ज पार्टिकल को हमने एक स्ट्रिंग से सस्पेंड कर दिया, क्या होगा? तो देखते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या है। यहां पर ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, फील्ड कैसा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है। अब चार्ज पार्टिकल को आपने सस्पेंड किया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगा, ये डिस्प्लेस हुआ, इसका मतलब टेंशन टी एक्ट करेगा, ये एंगल थीटा। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या लगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से फोर्स क्यू ई। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लगेगा? इसका वेट mg। ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली ये भी एंगल थीटा। टी अलोंग दिस डायरेक्शन, टी के कंपोनेंट इधर टी कॉस थीटा और इधर का टी साइन थीटा। इसका मतलब टी साइन थीटा इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स क्या है? क्यू ई। तो टी साइन थीटा को बैलेंस क्या क्यू ई, तो क्यू इंटू ई। टी कॉस थीटा को बैलेंस क्या एम जी किया। दोनों को डिवाइड कर दें तो tan थीटा इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम जी। ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपसे पेंडुलम वगैरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि कितना एंगल फॉर्म करता है, तो वो डायरेक्टली आप यूज कर लेंगे क्यू ई बाई एम जी। नेक्स्ट कंडीशन आ जाए, ऐसे ही हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं डिफरेंट कंडीशंस में। जैसे हम लोग एक चार्ज बॉडी लाइक सिंपल पेंडुलम की बात कर ले, एक पेंडुलम जिसका डायरेक्ट फील्ड का डायरेक्शन क्या? हॉरिजॉन्टल। इसका टाइम पीरियड कैसे अफेक्ट होगा, इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या कहा कि यदि ये सस्पेंडेड है और फील्ड आपका हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल फील्ड के कारण से ये इस पोजीशन पे आया, तो यहां पर ये टेंशन टी क्रिएट हुआ, इसका वर्टिकल वेट mg वर्टिकल डाउनवर्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से जो फोर्स लगा QE हुआ, तो ऑब्वियसली ये रिजल्टेंट mg डैश को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये रिजल्टेंट कैसे आप निकाले? 90 डिग्री पर एक्ट कर रहा है तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे आपने 11th में पढ़ा था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो यहां पर क्यू ई का होल स्क्वायर हो गया। ये एम जी डैश लिखा है, यहां से आप जी डैश स्क्वायर निकालेंगे तो ये जी स्क्वायर हो जाएगा, ये क्यू ई बाई एम का होल स्क्वायर हो गया। अब जी डैश बिकम्स अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम का होल स्क्वायर हो गया। तो फाइनली जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी डैश। इट इज द इफेक्टिव एक्सेलेरेशन। इसका मतलब जी डैश का वैल्यू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम का होल स्क्वायर। इस तरह से हम लोग टाइम पीरियड, इसका मतलब टाइम पीरियड देखिए डिक्रीज कर रहा है। ये पहला कंडीशन था जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन था। अब आ जाए ये डायरेक्शन कैसा है देख लीजिए, वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो वर्टिकली जब डाउनवर्ड होगा तो क्या कंडीशन आएंगे? यहां पर ये पेंडुलम सस्पेंडेड है, ठीक, ये इस पोजीशन पर है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो ऑब्वियसली यहां पर जो वेट लगा mg इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन ये है, इसका मतलब QE भी इधर ही लगा, तो दोनों फोर्स ऐड हो गए। तो रिजल्टेंट फोर्स mg डैश इज इक्वल टू mg प्लस QE हो गया। इसे g डैश आप फाइंड कर ले, g प्लस QE बाई m लगेगा। देन टाइम पीरियड बिकम्स 2 पाई अंडर रूट L बाई जी डैश हो गया। अब जी डैश की जगह पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, तो इससे आपको इफेक्टिव वैल्यू मिल जाएगा G प्लस क्यू ई बाई एम। क्लियर?
तो ये केस 2 था। अब केस 3 में आ जाए। केस 3 क्या कहता है? हम आपके ऊपर केसेस नहीं कर रहे, ये हमारे केसेस हैं जो आपने क्वेश्चन देके हमारे ऊपर कर रखा है। तो भाई हर केस का एक्सप्लेनेशन होगा। अब जज आप हैं, आप जज करके बताएंगे कि कैसा हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि डिसीजन मेरे फेवर में करेंगे आप। चल, अब यहां पर क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन है, तो ऑब्वियसली ये पेंडुलम का पोजीशन या सिंपल पेंडुलम जो भी है, ये आपका पोजीशन है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये टी हो गया। वेट तो नीचे ही लगेगा mg, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ये QE लगा। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा भाई? फ्रीली सस्पेंडेड है, तो इस कंडीशन में mg डैश इज इक्वल टू mg माइनस QE हो गया। तो यहां से g डैश आप फाइंड कर लेंगे, तो g माइनस QE बाई m। then time period becomes t is equal to 2 pi under root L by g dash। 2 pi under root L g dash की जगह पर आप डाल देंगे g माइनस QE बाई m। तो डिफरेंट कंडीशंस में हमने टाइम पीरियड पेंडुलम का, चार्ज बॉडी का फाइंड किया। उम्मीद करते हैं बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा प्रॉब्लम को भी डील करें, ठीक है? अच्छे अच्छे प्रॉब्लम को डील करेंगे। देखिए क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए सर्टेन रीजन इज रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहता रेडियली आउटवर्ड है, जिसका वैल्यू दे रखा E इंटू A। तो रेडियली आउटवर्ड और चार्ज कंटेंट इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस A है। तो ऑब्वियसली जब स्फीयर है रेडियस A, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A स्क्वायर हो जाएगा, तो A इंटू A के इक्वल हो गया। अब इससे हमें क्या पूछा जा रहा है? चार्ज पूछा जा रहा है, तो Q का वैल्यू निकालना है। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A क्यूब हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आपका आंसर C आ जाएगा। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो C ऑप्शन देख लीजिए, आंसर C है। हमने क्या किया? सही बनाया। रीजनिंग भी देख लीजिए, वही है। E का वैल्यू हमने पुट किया A इंटू A, और फिर चार्ज का वैल्यू निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिंपल पेंडुलम का मास दे रखा है, चार्ज दे रखा है। अब कहता है ये स्टेशनरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2000 वोल्ट पर मीटर है। इन इक्विलिब्रियम एंगल कितना फॉर्म करेगा? अभी जस्ट आपको सिखाया, रिकॉल करो जल्दी से। tan थीटा इज इक्वल टू QE बाई mg। ये देखिए जेईई मेंस का क्वेश्चन है 2019, सिर्फ 2 साल पहले। तो यहां पर tan थीटा हमने क्या कहा? आप डायरेक्टली यूज करेंगे और इजीली सॉल्व हो जाएगा। QE बाई mg डायरेक्टली। तो Q आपका कितना है? 5 माइक्रोकूलम 10 टू द पावर -6। E का वैल्यू आपका कितना है? 2000 है, ये डाल दिया 2000। मास कितना है? देख लीजिए, मास 2 ग्राम है, किलोग्राम में बना लेंगे। 2 इंटू 10 टू द पावर -3 हो गया। G का वैल्यू 10। तो आप सॉल्व करके देखिए क्या आंसर आ रहा है। जल्दी से क्विक बोलिए क्या आ रहा है। ये आपको दिक्कत है तो सबसे आसान तरीका है, 0 0 काटो, ये तुम्हारा 100 हो गया। अब ये 5 हो गया। 10 का पावर कितना है? -6 है। ये कितना है? +2 है। ये कितना है? +3 ऊपर चला जाएगा। तो क्या बन गया? 5 इंटू 10 टू द पावर -1, 0.5 मीन्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.5 आंसर आना चाहिए। इसका मतलब 0.5 ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन है। इसलिए हमने सही बनाया, तो डी ऑप्शन इसका आंसर होगा।
वेरीफाई कर लो, ऑप्शन डी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है, इनिशियली रेस्ट में है, सर्टेन डिस्टेंस, यूनिफॉर्म टाइम पीरियड T1, मास ऑफ प्रोटॉन है। तो यहां पर हमको T2 बाई T1, हमने अभी जस्ट आपको सिखाया है कि टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास। अब यहां पर देख लो, T1 किसका टाइम पीरियड है? इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन का है, और ये प्रोटॉन का है। तो क्या बन जाएगा यहां पर? मास ऑफ प्रोटॉन और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर T1 आपका दे रखा है, T1 इलेक्ट्रॉन, T2 दे रखा है, और हमें क्या निकालना है? T2 बाई T1 निकालना है। तो अंडर रूट क्या आ जाएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई मास ऑफ प्रोटॉन। बिल्कुल चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार, कहीं मिस्टेक नहीं, ऑब्जेक्टिव है। तो यहां पर T2 हमारा प्रोटॉन के लिए है, देख लीजिए, T2 प्रोटॉन के लिए। तो इनवर्सली हो गया, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? Me बाई MP, बी ऑप्शन हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, या चेक करने की भी फैसिलिटीज है। तो ये हमारा सॉरी ऑप्शन हमारा मास ऑफ प्रोटॉन T2, टाइम पीरियड हम लोगों ने जो फाइंड किया था, चेक करेंगे। ओ सॉरी, टाइम पीरियड, सॉरी बाय मिस्टेक, मेरा मिस्टेक है, ठीक है, इसलिए हम इसमें डिलीट नहीं करेंगे, माय मिस्टेक, हम एक्सेप्ट किया। हमने क्या कहा था? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। चेक कर लेते हैं क्या है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, D यूज कर लिया, हाफ है QE बाई M इंटू T हो गया। तो T इज इक्वल टू 2MD बाई QE। इसका मतलब टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मिस्टेक है तो उसको, मिस्टेक को हम लोग सुधार भी ले। तो टाइम पीरियड प्रोटॉन का है और ये टाइम पीरियड इलेक्ट्रॉन का है। तो मास ऑफ प्रोटॉन हो गए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, डायरेक्टली हो गया। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, डी लेकर के। चलिए ठीक है, तो थोड़ा सा ये आप निगेटिव मार्किंग हमको दे देंगे। चलिए फोर्थ पॉइंट क्या आ गया? फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है यहां पर देख लीजिए, ये भी आपके लिए 2018 का सवाल है। 3 साल पहले इलेक्ट्रॉन कहता फॉल कर रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस h है, यूनिफॉर्म वर्टिकली, और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का रिवर्स कर दिया। तो फिर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बात है, टाइम टू फॉल। तो यहां पर टाइम टू फॉल निकालना है इन कंपैरिजन टू टाइम ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब टाइम पीरियड क्या आ रहा था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को कम लगेगा, हमने आपको पहले भी सिखाया था, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा डायरेक्टली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देख लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। यहां पर 3 फील्ड लाइंस दे रखे और पॉइंट्स दे रखा ABC। ये पॉइंट है ABC। जस्ट ए मिनट, अब यहां पर देखिए थोड़ा सा हम कलर विड्थ सब चेंज कर रहे हैं। यहां पर फील्ड स्ट्रॉन्गर, फील्ड स्ट्रॉन्गर, इसका मतलब फोर्स यहां पर ज्यादा। बी और सी ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट पर है, इसका मतलब बी और सी के लिए फोर्स सेम, और ए लार्जर हो जाएगा। तो एफ ए लार्जर देन एफ बी, लेकिन बी और सी सेम पॉइंट पर है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। कलर थोड़ा सा बदल दिया, फिर से इसको डार्क कर दें। सी ऑप्शन, मार्क्स देने के लिए आप तैयार हैं? सी देखिए आंसर है। अब आ जाए नेक्स्ट। वो अच्छा, आंसर पहले डिस्प्ले हो गया तो कोई बात नहीं, ये एक्सप्लेनेशन था। अब यहां पर देखिए क्या दे रखा है, कहता है कि चार्ज पार्टिकल को टाइम टी लग रहा है ये लेफ्ट डिस्टेंस कवर करने में, सेम डिस्टेंस राइट साइड में जा रहा, तो टाइम पीरियड क्या होगा? तो ये हम लोग निकाल सकते हैं बहुत इजी। यहां का डिस्टेंस हम लोग x मान लें, तो कहता है ये भी डिस्टेंस आपका x होगा, ठीक।
अब यहां पर x इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहां पर ए क्यू ई बाई एम और सेम डिस्टेंस और टाइम पीरियड के फॉर्म में है, तो ए लिख देंगे, ये टी स्क्वायर लिख देंगे, डिस्टेंस x हो जाएगा। और यहां पर चेक कीजिए, ये क्यू ई बाई एम है, ठीक है। यहां पर Q बाई एम और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां का विड्थ क्या हो गया, देख लीजिए ध्यान से, दे रखा है, सेम डिस्टेंस है और यहां पर ये स्ट्रॉन्गर है। यदि इसका मैग्नीट्यूड यहां पर E है तो इसका मैग्नीट्यूड E बाई 2 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग E बाई 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसको T डैश मान लेंगे। अब दोनों को आप इक्वेट कर दें तो यहां से ये हाफ क्यू ई बाई एम हो गया और ये टी स्क्वायर हो गया। यहां से ये हाफ क्यू ई बाई 2m और ये टी डैश स्क्वायर हो गया। ये क्वांटिटी कैंसिल हो गए, ये क्वांटिटी कैंसिल हो गए, मास भी कैंसिल हो गया। तो टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, देन टी डैश इज इक्वल टू √2t हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन सी आ जाएंगे। क्लियर? 100%। चलिए नेक्स्ट आ जाए, देखिए एक्सप्लेनेशन है। अब आ जाए, एक वुडन ब्लॉक है, ये ब्लॉक स्प्रिंग से अटैच है, यहां पर वर्टिकल वॉल दे रखा है। अब कहता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जब इसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने से इस पर जो फोर्स लगा वो QE लगा और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, x यदि होता है, या स्प्रिंग में कंप्रेशन x होता है तो Q इज इक्वल टू KX हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां पर यह ध्यान देंगे, कहता है कि ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एंड विद शिफ्टेड मीन पोजीशन, ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एंड विद द सेम मीन पोजीशन, इसका मतलब यहां पर फ्रीक्वेंसी सेम होगा और ये शिफ्ट करेगा मीन पोजीशन से, इसलिए यहां पर ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सप्लेनेशन दिया, कंप्रेस हो गया। अब एक चार्ज पार्टिकल है, ये फ्री स्पेस में है, अनदर चार्ज पार्टिकल Q है, इस पोजीशन पर है। कहता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन आप इसको समझें। सिंपली ये आपके पास चार्ज का लाइन का विड्थ थोड़ा कम कर दे। एक चार्ज आपका ओरिजिन पर है 10⁻⁻⁹ कूलम और अनदर चार्ज यहां पर है जिसका कोऑर्डिनेट 200 है। एक्स कंपोनेंट कहता 0 है, कहां पे, P पॉइंट पर सपोज, और P का कोऑर्डिनेट 311 है। इससे इसको ज्वाइन कर देंगे, इससे इसको ज्वाइन कर देंगे। थोड़ा सा मेरा फिंगर टच हो गया, फिर से हम फिगर को रीड्रॉ कर दें। ओरिजिन है, यहां पर चार्ज आपका 10⁻⁹ कूलम, 10⁻⁹ कूलम। यहां पर चार्ज आपका Q है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड X कंपोनेंट 0 है P पॉइंट पर, जिसका कोऑर्डिनेट 311 है। इसको इससे ज्वाइन कर दें, इससे इसको ज्वाइन कर दें, सबसे पहला काम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप P पॉइंट पर निकालेंगे, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट Q, या जो भी पॉइंट है Q, यहां पर चार्ज हमने
क्यू लिखा है, इसको क्यू ही मान लेते हैं। अब इसका एक्स कंपोनेंट वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। इसका एक्स कंपोनेंट तो पहले हम लोग आई कैप ई एक्स जे कैप ई वाई प्लस के कैप ई जेड ये लिख दे। अब ओ पॉइंट पर जो चार्ज है ये हम लोग के लिख देते हैं। इस पर चार्ज है 10 टू द पावर 9। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल याद होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े के क्यूब बाई आर क्यूब, आर वेक्टर क्यूब चाहिए। इसका मतलब ओ से पी का वैल्यू चाहिए, और ये थोड़ा हम राइट साइड लिखते हैं ओ से पी। तो देखो क्या कोऑर्डिनेट है 311, तो क्या बन जाएगा 3i कैप जे कैप के कैप। उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये क्या आ गया 9 + 1 + 1 √11, और फिर कहता क्यूब चाहिए, इसका मतलब 11 टू द पावर 3/2। अब ये वैल्यू हम पुट करते हैं 11 टू द पावर 3/2, और ओपी वेक्टर है तो ये 3i कैप जे कैप प्लस के कैप। चलिए प्लस साइन आ जाए, यहां पर चार्ज क्यू है। अब इसका कोऑर्डिनेट कितना है? तो कोऑर्डिनेट इसका कितना दे रखा, देखो भाई 2 0 0 कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब क्यू से पी तक का डिस्टेंस चाहिए। पी पॉइंट पर फील्ड निकाला तो क्यू से पी, तो क्यू से पी, तो पी माइनस पी का पोजीशन माइनस क्यू का पोजीशन, तो ये आई कैप बचा। फिर क्या बचा 1 - 0 जे कैप, फिर 1 - 0 के कैप। क्यूपी का मैग्नीट्यूड बताओ क्या हो गया, √3 हो गया। और क्यूपी का होल क्यूब क्या बन जाएगा 3 टू द पावर, ये क्या हो गया 1/2 हो गया, ठीक है। और ये 3 का पावर क्या बच जाएगा 3/2 हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो यहां पर ये आ गया 3 टू द पावर 3/2, और यहां पर क्या बन जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये वैल्यू हो गया। अब कहता है एक्स कंपोनेंट 0 है, तो एक्स कंपोनेंट 0, तो लेफ्ट साइड में 0 पुट किया, ये के रहने दिया। यहां सिर्फ आई कैप लेना है 10 टू द पावर 9, आई कैप मतलब 3 ले लिया। यहां पर क्या आ गया 11 टू द पावर 3/2। फिर यहां पर क्या लिया क्यू लिया, सिर्फ आई कैप लेना है, तो आई कैप का कोफिशिएंट हो गया। अब ये 3 टू द पावर 3/2। तो फाइनली देख लीजिए क्यू का वैल्यू, ये एलएचएस में जाएगा तो नेगेटिव हो गया, के 0 हो गया। तो यहां पर क्या बन जाएंगे देख लीजिए, माइनस साइन क्या बन रहा है 3 टू द पावर, देख लीजिए 3 टू द पावर, ये इधर आ गया 3 टू द पावर 3/2 हो गया। ठीक, या इसको इक्वेट कर दो यदि आपको दिक्कत हो रही है, हम फिर से इसको लिख देते हैं। तो यहां पर इज इक्वल टू, ये आ गया क्यू 3 टू द पावर 3/2, माइनस साइन ले लो 3 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई 11 टू द पावर 3/2। देखिए आंसर यही आ गया। क्लियर? 3 इंटू 10 पावर 9, ये नीचे आ जाएगा 10 पावर -9 हो जाएगा, और ये 3 मल्टीप्लाई होगा 3/2, और पावर 1 3 टू द पावर 5/2 हो जाएगा। अब ई वाई का वैल्यू देखो, ई वाई का वैल्यू क्या आ रहा है, ये सारे क्वांटिटी यदि क्यू का वैल्यू उसमें डालोगे तो ई वाई नॉट 0। क्लियर? 100%? गुड। चलिए नेक्स्ट आ जाए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इलेक्ट्रॉन को आपने सेंट्रल एक्सिस पे रखा है, रेडियस r है। कहता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्ट होगा वो ऑसिलेट होगा सेंटर ऑफ द रिंग, जिसका फ्रीक्वेंसी ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने यहां पर एक सर्कुलर रिंग बनाया जिसका रेडियस r है, और हमने एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर रिंग इलेक्ट्रॉन को प्लेस किया। तो ऑब्वियसली इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स एग्जर्ट होगा, और ये जो फोर्स एग्जर्ट होगा अलोंग दिस डायरेक्शन, तो ये चार्ज पार्टिकल इधर है
तो इधर अट्रैक्शन होगा, इधर अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब इसका मोशन क्या होगा, हार्मोनिक होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करना है। तो यहां पर जो फोर्स लगा इलेक्ट्रॉन पर, वो हम लोग फोर्स जो लिखते हैं वो क्यू ई लिखते हैं। तो यहां पर माइनस ई इंटू ई इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। और हमने रखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज पार्टिकल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर चार्ज इस पर यदि Q है और इसका डिस्टेंस हॉरिजेंटल x है, तो ये बन जाएगा r² प्लस x² टू द पावर 3/2। और जो फोर्स है इसको हम लोग लिखते हैं, जो फोर्स चार्ज पार्टिकल पर लगेगा उसको मास इनटू एक्सेलरेशन लिखेंगे। तो माइनस ई हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, QX हो गया। और ये यदि आपका ऑसिलेटरी मोशन है तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन लार्जर होगा, यदि SHM है तो स्मॉलर होगा। तो हम लोग यहां पर ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x ले रहे हैं, इसको लार्जर मानेंगे। तो r² में बी नेग्लेक्टेड टू दी पावर 3/2। इसका मतलब ये x² टू दी पावर 3/2 इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x³। तो ये x³ हो गया। तो यहां पर जो एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन ये मैग्नीट्यूड के टर्म में निकाल लेते हैं। तो यहां पर ये मैग्नीट्यूड हो गया -E/m हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। और ये Q हो गया। यहां पर नीचे देखो क्या हो गया, x³। चेक करो, तो ये x³ हो गया, ये x हो गया। जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। एंड मास इज द इलेक्ट्रॉन दे रखा है, रिंग रेड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। तो यहां पर SHM है, तो ऑब्वियसली जब SHM होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉलर होगा। तो स्मॉलर होगा तो उस कंडीशन में हम लोग x को नेग्लेक्ट करेंगे। तो उस फॉर्म में थोड़ा मिस्टेक है मेरा, वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोग x को नेग्लेक्ट करेंगे, ऑसिलेटरी होगा तो x लार्जर होगा। तो ये x को नेग्लेक्ट कर दिया तो r² टू द पावर 3/2। तो ये फाइनली r³ हो गया। तो डिनोमिनेटर में r³ हो जाएंगे। अब r³ हो गया, एक्सेलरेशन मिल गया। अब एक्सेलरेशन को हम कंपेयर करेंगे। A इज इक्वल टू -ω²x और ओमेगा क्या बन जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहां से ओमेगा कंपेयर करेंगे तो ओमेगा E/4 पाई एप्सिलॉन नॉट m r³ इंटू Q बन जाएगा। अब ये Q देख लीजिए उसी फॉर्म में आ गया, स्मॉल ले कैपिटल ले, हमने कैपिटल Q लिया, अब स्मॉल q क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये भी हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी के टर्म में निकाल दिया जब पार्टिकल का ऑसिलेशन होगा। यही एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंक्लाइन प्लेन है। अब इस इंक्लाइन प्लेन पर हॉरिजॉन्टली एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है और यहां पर एक ब्लॉक है जिसका मास 1 किलोग्राम है और ये 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है। तो फ्री बॉडी डायग्राम यदि हम बनाते हैं तो हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है QE और यहां पर ड्यू टू फ्रिक्शनल μn एक्ट कर रहा है, नॉर्मल अपवर्ड mg डाउनवर्ड। तो यदि इसका मोशन डाउनवर्ड होगा तो इस कंडीशन में जो फोर्स लिखेंगे हम लोग, तो फोर्स कैसे लिखेंगे, तो डाउनवर्ड जब यदि मोशन होगा तो यहां पर ये हमारा ये हो जाता है mg साइन थीटा। यदि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है तो इस कंडीशन में जो फोर्स एक्ट करेगा वो हमारा ये QE है, ये एंगल हमारा थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो ये QE का कंपोनेंट इधर बन जाएगा QE cos थीटा और इधर का कंपोनेंट बन जाएगा QE sin थीटा।
इसका मतलब ये डाउनवर्ड मोशन में है, तो F इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा और माइनस ये दो अपोजिंग फोर्स है, इसको हम लोग लिख देंगे क्यू ई कॉस थीटा और ड्यू टू फ्रिक्शन बन जाएगा म्यू एन। अब इससे हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, तो F इज इक्वल टू एम ए, तो ये एम जी साइन थीटा हो गया माइनस क्यू ई कॉस थीटा प्लस म्यू एन हो गया। इससे ए का वैल्यू m कैंसिल कर देंगे, तो यहां पर आ जाएगा एक्सेलरेशन का वैल्यू, ये टोटल m से डिवाइड हो जाएगा, तो एम जी साइन थीटा माइनस क्यू ई कॉस थीटा प्लस म्यू एन होल डिवाइडेड बाई मास, वही हमने एक्सेलरेशन यहां पर लिखा है। अब इसके सारे न्यूमेरिकल वैल्यू को डाल दे तो 2.13 आ जाएगा। अब यहां पर देख लीजिए ये इंक्लाइन प्लेन है, अब इंक्लाइन प्लेन ये एंगल 30 डिग्री, तो ये हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना जिससे टाइम पीरियड पता चले, टाइम पीरियड निकालना है। तो यहां पर ये 1 मीटर है, तो ये परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेन्यूज हमको फाइंड करना है, तो S इज इक्वल टू 1 मीटर डिवाइडेड बाई साइन 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारा 2 मीटर होगा अलोंग द इंक्लाइन, तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ ए टी स्क्वायर, टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2s बाई ए, और ये S हमारा 2 है, और एक्सेलरेशन आप यहां से 2.13 पुट कर देंगे, तो टाइम पीरियड का वैल्यू 1.345 सेकेंड आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा। देखिए सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डील किया, ठीक है, थोड़े एरर होंगे, वो एरर चलता है, इतना चूंकि हमने वीडियो में कहीं कोई पॉज नहीं लिया, कहीं कोई कटिंग नहीं किया, पूरी ईमानदारी से आपको पढ़ाया, तो आप ईमानदारी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लोगों को बताएंगे, थोड़ा हमें भी वायरल करो। थैंक यू एंड गुड बाय।